हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को अपने धर्म का बड़ा अच्छा और सच्चा अनुयायी मानते हैं। अब उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, यदि आप हिंदू हैं तो आपको लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा हिंदू हूँ क्योंकि मैं मंदिर जाता हूँ, उपवास रखता हूँ, सत्यनारायण के पाठ करता हूँ, कुंभ मेले पे जाता हूँ और सभी रीति रिवाज जो धर्म ने बताए हैं वो उनका पालन करता हूँ। तो क्या सिर्फ इतना करने से आप अच्छे हिंदू हो जाते हैं? वैसे मेरा तो कहना यह है कि आप हिंदू ही एक्सीडेंट से हुए हैं, क्योंकि आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ और इस घटना पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था। तो मेरा ये कहना है, और आज के वीडियो में हम इसके बारे में ज़रा चर्चा करने वाले हैं कि किसी भी धर्म का सच्चा अनुयायी अपने को कहलाने से पहले आपको उस धर्म की जो बुनियादी तत्व हैं, या जिसको हम बेसिक फाउंडेशन या बेसिक फिलॉसफीज़ कहते हैं, उनमें से कितने फिलॉसफीज़ से आप सहमत हैं। और इन बुनियादी तत्वों से जितनी ज़्यादा सहमति आपकी हो उतने अच्छे उस धर्म के आप अनुयायी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं हिंदू धर्म के ऐसी 8 बेसिक फिलॉसफीज़ से आपको अवगत कराने वाला हूँ, और फिर आपको खुद ही इसका अनुमान लगाना है कि आप कितने अच्छे या सच्चे हिंदू हैं। सबसे पहली बेसिक फिलॉसफी हिंदू धर्म की है पुनर्जन्म, जिसको हम रीबर्थ कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता है कि मृत्यु के बाद आपके उस जन्म के कर्मों के आधार पर आपका पुनर्जन्म होता है। मतलब आपकी आत्मा एक दूसरा शरीर धारण करके इस धरती पर आती है, और यह प्रोसेस जो है वो सीधी सादी नहीं है। आपने बहुत अच्छे काम किए हो तो आपको उच्च दर्जे का पुनर्जन्म मिलेगा, आपने घटिया काम किए हो तो आपके नीचे के दर्जे का पुनर्जन्म मिल सकता है। मतलब ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है, ये एक इनाम या सज़ा इसकी तरह आपको दी जाती है। तो क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आपने कोई पुनर्जन्म की केस खुद ने टटोल कर देखी है, या किसी से मिले हैं, या कुछ उसके बारे में पढ़ा है? हिंदू धर्म की दूसरा बुनियादी तत्व है कि इस पुनर्जन्म के चक्कर से छूटने का ही सभी हिंदुओं का मकसद होता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। कि यदि आप बार बार पुनर्जन्म ना लेना चाहो तो इतने अच्छे कर्म आपने यदि कर दिए तो हो सकता है कि आपको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष का मतलब सैल्वेशन अंग्रेजी में हम कहते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि आपकी आत्मा हिंदू धर्म के विचारों के अनुसार ईश्वर में विलीन हो जाती है। तो यही सभी हिंदुओं का एकमात्र उद्दिष्ट या उद्देश्य जिंदगी में रहना चाहिए, ऐसा हिंदू धर्म कहता है। तीसरी बुनियादी फिलॉसफी हिंदू धर्म की है जिसका नाम है अद्वैत। अद्वैत मतलब, द्वैत मतलब दो अलग अलग, और अद्वैत मतलब जो दो अलग अलग नहीं हैं। तो हिंदू धर्म का कहना है, और ये फिलॉसफी जो हिंदू धर्म की है वो दुनिया के किसी भी धर्म में नहीं है। उस मामले में हिंदू धर्म इज़ वेरी यूनिक। हिंदू धर्म का कहना है कि हमें बनाने वाला ईश्वर और हम जो बन गए हैं उसके द्वारा उसकी रचनाएं, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही व्याप्ति के हिस्से हैं। तो उनका कहना है कि भाई देखो, जब आप किसी पे गुस्सा होते हो तो गलत है, क्योंकि वो और आप एक ही व्याप्ति के हिस्सा तो हो। तो आप क्या अद्वैत इस तत्व को मानते हो? बड़ा यूनिक सा तत्व है ये, और दुनिया के किसी भी धर्म में ये आपको मिलेगा नहीं। चौथा बुनियादी तत्व हिंदू धर्म का ये है कि जब आप इस पृथ्वी पर आते हो तो अपना नसीब लेकर आते हो। किसी ने आपका पूरा नसीब लिख रखा है और आप उसी के मुताबिक इस पृथ्वी पर अपनी ज़िंदगी बिताओगे उस जन्म में, जिसको हम डेस्टिनी कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो आप डेस्टिनी अपनी बहुत चेंज नहीं कर सकते। जो भी आपके ज़िंदगी में होने वाला है वह पूर्व लिखित है, ऐसा समझ के हिंदू धर्म आपको कहता है। पांचवी बेसिक फिलॉसफी हिंदू धर्म की है, वो ऐसा है कि हिंदू धर्म बाकी सभी धर्मों की तुलना में बड़ा ही सहिष्णु माना जाता है, बहुत ही सहनशील धर्म है और बहुत ही उदार मतवादी धर्म है। अंग्रेजी में उदार मतवादी को हम लिबर्टेरियन कहते हैं। मतलब सभी चीज़ की आपको छूट दे रखी है। हिंदू धर्म आपको ये नहीं कहता कि इसी देवता का पूजन करो, वो ये नहीं कहता कि ऐसा वेश धारण करके पूजन करो,
वो ऐसा नहीं कहता कि यही प्रार्थना किसी भगवान के सामने कहो, वो नहीं कहता कि इसी दिन आप किसी की पूजा करो। तो पूरी चीज़ें उसने आपके हाथ में दे दी है और आप अपने मन के मुताबिक धर्म का पालन कर सकते हैं। शायद ही कोई धर्म है पूरे संसार में जो इतना उदारमतवादी है। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक नास्तिक व्यक्ति भी हिंदू हो सकता है, यह हिंदू फिलॉसफी कहती है। ये कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता। इस्लाम में नास्तिकता को मरण का दंड है और बाकी धर्मों में भी इसी तरह की सज़ाएं हैं, पर हिंदू धर्म में आप नास्तिक रह सकते हो और फिर भी हिंदू रह सकते हो। तो शायद ही आपको इतना उदार धर्म दुनिया में मिलेगा। छठवां प्रिंसिपल या फाउंडेशनल फिलॉसफी जो हिंदू धर्म की है वह यह है कि आपके जीवन के 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। हिंदू धर्म का कहना है कि इन 4 आश्रमों से जब आपकी ज़िंदगी गुजरती है तो हर एक आश्रम के उद्देश्य अलग अलग हैं, आपके कार्य भी अलग अलग करने चाहिए। यदि आपने ब्रह्मचर्य आश्रम में गृहस्थाश्रम वाले काम किए या संन्यास आश्रम में गृहस्थाश्रम वाले काम किए तो वो गलत हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी सुखी नहीं हो सकती। तो बड़ा ही सुचारू विचार है ये कि आप अपने ज़िंदगी के किस फेज़ से गुजर रहे हैं, उसके उद्देश्यों के मुताबिक यदि आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो जाहिर है कि आप काफ़ी सुखी जीवन व्यतीत कर सकोगे। 7वीं फिलॉसफी है जो गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब अपना कर्म करो, फल की अपेक्षा इतनी ज़्यादा मत करो कि जिससे आपका पूरा दिमाग भर जाए और आपका कर्म ही ठीक से ना हो पाए। तो स्थितप्रज्ञता एक तरह से हिंदू धर्म बहुत उसको वैल्यू देता है और कहता है कि बहुत ज़्यादा आपको यश मिल गया या बहुत ज़्यादा पराजय आपकी हो गई या अपयश मिल गया तो स्थितप्रज्ञ रहिए, क्योंकि दिन बदलने वाले हैं। आपको जिनको बहुत यश मिल गया है उनको कभी अपयश भी मिल सकता है और जिनको बहुत हारें ज़िंदगी में झेलनी पड़ी है उनको आगे चलकर अच्छे दिन भी मिल सकते हैं। इसलिए स्थितप्रज्ञता ये हिंदू धर्म के मुताबिक बड़ा ही अच्छा गुण है जो अपने व्यक्तिमत्व में होना चाहिए। आखिरी फिलॉसफी हिंदू धर्म की ये है कि जब जब इस संसार में पाप बढ़ जाता है या चरम सीमा पे आगे चला जाता है तब ईश्वर कहता है कि मैं जन्म लूँगा। तो आपको तो पता ही है इसलिए मैं वो कहूँगा नहीं। विष्णु के आज तक 9 अवतार हो चुके हैं 10 में से, और दशावतार अपने इस कलयुग में कल्कि का होने वाला है जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। कल्कि का मतलब है कि वो एक यंत्र मानव सा है जिसको अंग्रेज़ी में हम बायोनिक मैन कहते हैं, कि वो बहुत ही एफिशिएंट, बहुत स्ट्रॉन्ग और यंत्र के जैसे चलने वाला आदमी हो सकता है। तो ये हिंदू धर्म के 8 तत्व हैं। अब मैं आपको कहूँगा कि आप खुद अनुमान लगाइए कि इन 8 में से कितनों से आप सहमत हैं। जितनी ज़्यादा सहमति होगी उतने ही अच्छे या सच्चे आप हिंदू हो सकेंगे। नहीं तो फिर आपको कहना पड़ेगा कि मैं 3/8 हिंदू हूँ या 5/8 हिंदू हूँ। तो उन रीति रिवाजों से अनुमान लगाने से बेहतर होगा कि इन बुनियादी तत्वों से आप खुद को परखिए। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.